हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में आज एक बहुत धमाकेदार न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और वो न्यूज़ ये है कि इस कंपनी को लगभग 660 करोड़ का एक बहुत बड़ा आर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो 660 करोड़ का जो आर्डर मिला है वो कहाँ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका प्रभाव आज कंपनी पे क्या देखने को मिला है। इसके अलावा इससे पहले जब इस कंपनी को लगभग 42 करोड़ का आर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया था, और इसके अलावा ये जो कंपनी है लगभग 2300 करोड़ का जो अपना फ्लैट बेचते हुए दिखाई दी थी, जो कि ये बनाई हुई थी नोएडा में, उसके बारे में हमने पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा उस वीडियो में हमने ये भी बताया हुआ है कि ये जो कंपनी है इसका जो टारगेट है 2025 का वो क्या दिया जा रहा है। तो इसमें इस वीडियो को जाइए और इसको वॉच करिए और इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी जरूर जुटाइए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में आज लगभग 200 पॉइंट की गिरावट देखी गई, और इसके संदर्भ में अर्थात एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में एक पॉजिटिव न्यूज़ जो निकल के आई कि इसके एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसका प्रभाव इस पर देखने को नहीं मिला और जो मार्केट का सेंटिमेंट निगेटिव देखने को मिला और निफ्टी 200 पॉइंट की गिरावट दिखाई, उसका प्रभाव इस पर अच्छा खासा देखने को मिला। और ये जो कंपनी है फिलहाल लगभग 2.5% की गिरावट के साथ 81 रुपये में बंद होते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो लगभग 3.5% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे एक महीने के चार्ट पैटर्न की, तो एक महीने में अभी भी ये जो कंपनी 7% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बात करेंगे 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में ये जो कंपनी है 28% की गिरावट दिखा चुकी है। जबकि बात करेंगे ईयर टिल डेट की, तो ईयर टिल डेट में ये जो कंपनी लगभग 23% के आसपास का गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में अभी भी ये जो कंपनी है लगभग 6% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है। जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे, तो जब से कंपनी ये लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक ये फिलहाल 1821% का रिटर्न निकाल के दी है। और इसका जो कायाकल्प देखने को मिल रहा है वो फिलहाल 2023 के आसपास से इसका कायाकल्प होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी समय से इसे लगातार प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। अब हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक 26 तारीख को न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड है वो फिलहाल एक एमयू करते हुए दिखाई दे रही है, जो रेट है, जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के संदर्भ में ये फिलहाल एमयू करते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस कंपनी को एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को एक बहुत बड़ा अमाउंट में इसे प्रोजेक्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 660 करोड़ के आसपास का होता हुआ दिखाई दिया है। इससे पहले जो 19 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आई थी, जो 17 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आई थी, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें जो 25 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि वर्क ऑर्डर रिसीव एनबीसीसी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अमाउंटिंग 659.43 करोड़। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसे मुख्य रूप से 2 प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक प्रोजेक्ट 438 से 39 करोड़ का है और दूसरा लगभग 220 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट मिल रहा है ये फिलहाल उत्तराखंड जो इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड है वहाँ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये जो कंपनी है जो टोडी जो बेलवा एरिया रिविटलाइजेशन है वहाँ पे ये काम करते हुए दिखाई देगी। साथ ही साथ जो साथी कुंड है वहाँ पे फिलहाल काम करते हुए दिखाई देने वाली है। हर की पौड़ी जो है सुभाष घर जहाँ पे ये काम करते हुए दिखाई देने वाली है। इसके अलावा रीडेवलपमेंट करते हुए दिखाई देगी पार्किंग का, कमर्शियल एरिया का, और ये हरिद्वार में ये फिलहाल काम करते हुए दिखाई देगी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड में लगभग 3 से 4 जगहों पे ये काम करते हुए दिखाई देगी, जो कि जिसकी प्रोजेक्ट वैल्यू लगभग 440 करोड़ के आसपास का होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये जो कंपनी है जो 220 करोड़ का ये प्रोजेक्ट पाई है, उसमें ये फिलहाल सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स के थ्रू ये प्रोजेक्ट पाते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के साथ साथ ये प्लानिंग, सुपरविजन, कंस्ट्रक्शन के अलावा डेवलपमेंट का कार्य भी करते हुए दिखाई देगी नई दिल्ली में। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसे जो 2 प्रोजेक्ट मिला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो कंपनी है उसी क्षेत्र में काम करते हुए भी देखने को मिलती है।
अब हम अगर बात करें जो 26 मार्च 2025 को न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसके बारे में सब्जेक्ट में बताया जा रहा है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एनबीसीसी इंडिया एंड महाप्रेट ऑफ द नॉर्मल कोर्स बिजनेस, अर्थात दोनों के बीच एक समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो समझौता है फिलहाल ये 2500 करोड़ का ये समझौता होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसमें ये कंपनी काम क्या करेगी तो इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया जा रहा है कि जो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड होगी वो फिलहाल जो स्ट्रेटेजिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हुए दिखाई दे रही है जो महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी है लिमिटेड उसके साथ। और ये जो समझौता या कोलैबोरेशन हुआ है वो आज ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें ये जो कंपनी फिलहाल कंसल्टेंसी का काम करते हुए दिखाई देगी, फी बेस ईपीसी के क्षेत्र में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के संदर्भ में भी काम करते हुए दिखाई देने वाली है। इसके अलावा ये जो कंपनी इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि रीडेवलपमेंट के क्षेत्र में ये फर्स्ट टाइम है जहां महाराष्ट्र में फिलहाल प्रोजेक्ट लेते हुए दिखाई दे रही है और ये इस पे काम करते हुए देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि ये दोनों जो कंपनियां हैं एमबीसीसी और MAHA-PREIT ये दोनों मिलकर जो कोलैबोरेशन करेंगे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में वहाँ पे ये काम करते हुए दिखाई देंगे। और इसमें इंक्लूड जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा उसको फिलहाल लेते हुए दिखाई देंगे। जो थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पे काम करते हुए दिखाई देंगे। डेटा सेंटर बनाते हुए दिखाई देंगे। रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स जो होंगे उस पर काम करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जो स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर काम करते हुए दिखाई देंगे। मुंबई जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है वहाँ पे, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कंपनी है मुंबई में अच्छा खासा प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई देने वाली है। और इसका जो टोटल कास्ट बताया जा रहा है वो लगभग 2500 करोड़ का बताया जा रहा है। और ये जो कंपनी प्रोजेक्ट जो पूरा करेगी वो कई फेजों में पूरा करते हुए दिखाई देगी जिसमें 3 से 5 साल का समय लगता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो लगभग 2500 करोड़ का ये कोलैबोरेशन जो होता हुआ दिखाई दे रहा है उससे आने वाले समय में इस कंपनी को अच्छा खासा जो है लाभ होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के जरूर रखिए क्योंकि ये जो कंपनी है एक तो ये गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है इसलिए बहुत ही कम रिस्की होते हुए दिखाई देती है। और दूसरी बात ये कि जो कंपनी है समय समय पे पैसिव इनकम के रूप में डिविडेंड भी प्रदान करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा ये जो कंपनी है ये जो भी काम करते हुए दिखाई देने वाली है, जो स्लम्स में जो प्रोजेक्ट काम करते हुए दिखाई देने वाली है वो फिलहाल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फिलहाल ये काम करते हुए देखने को मिलेगी। बात करें जो 26 मार्च 2025 को ये जो डिलीवरी पोजीशन उठाया गया है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टोटल ट्रेड क्वांटिटी हुई है वो लगभग 13 लाख शेयरों की होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से जो डिलीवरी टोटल उठाई गई है लगभग 6 लाख शेयरों की उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि लगभग 45% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि इस गिरते हुए मार्केट में अर्थात नेगेटिव सेंटिमेंट जो मार्केट में हावी है उसका प्रभाव इस कंपनी में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें जो ट्रेडर हैं वो इन्वेस्टर पे हावी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में पूरा फुल डिटेल निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब यहीं पे थोड़ा सा हम बात कर लें इसके कॉर्पोरेट एक्शन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसका जो इंटरिम डिविडेंड अभी हाल ही में प्रदान करते हुए दिखाई दे रही है 18/2/2025 को, जो कि अभी हम आपको बताए थे कि पैसिव इनकम के रूप में डिविडेंड भी प्रदान करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा 10 यानी अक्टूबर में ये कंपनी जो है बोनस शेयर भी 2:1 के रेशियो में देते हुए देखने को मिली थी। और सितंबर में ये जो कंपनी है वो फिलहाल डिविडेंड फाइनल डिविडेंड 0.63 पैसे का देते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसमें कॉर्पोरेट एक्शन जो है वो प्रत्येक साल होता रहता है, इसलिए कंपनी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हुए नजर आती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।